सर, इराक से ये क्वेश्चन है कि हिजाब क्यों ज़रूरी है? बेटी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हिजाब क्यों ज़रूरी है। देखिए बेटा, बात ये है कि आप अगर मिठाई परचेज़ करने जाएँ किसी स्वीट की शॉप से, आपको अगर वो मिठाई डाल के दे दें किसी शॉपर में, तो आप कभी भी नहीं लेंगे। आपकी डिमांड ये होगी कि भाईजान इस मिठाई को आप डब्बे में पैक कर दें। क्यों? ताकि इस पर कोई मक्खी, कोई कीड़ा-मकोड़ा जो है हमला ना करे। हिजाब क्यों ज़रूरी है? आप केमिस्ट्री पढ़ती हैं, फिजिक्स पढ़ती हैं, बायो पढ़ती हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ती हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं, आपने कभी गौर किया कि कभी भी फिजिक्स बायो की बुक पर गिलाफ नहीं चढ़ा? गिलाफ जब भी चढ़ता है कुरान पर चढ़ता है। कभी किसी शायर ने, किसी अदीब ने, इकबाल जैसे बड़े से बड़े फलसफी ने अपनी बुक पर गिलाफ नहीं चढ़ाया, इसलिए कि उससे पता है कि गिलाफ जब भी चढ़ता है अल्लाह के कलाम पर चढ़ता है। अब अगर एक शख्स करोड़ों का महल बनाता है, अरबों पैसा लगा के अच्छी कोठी बना लेता है, कभी भी गिलाफ नहीं चढ़ाता, उसे पता है कि भाई गिलाफ जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह पर चढ़ता है। अब बात यह है बेटा, इससे पता चलता है कि उस चीज को छुपाया जाता है जो कीमती होती है। आज गजा में जो कुछ हो रहा है, आज गजा की बेटियां मोहम्मद बिन कासिम को तलाश कर रही हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रही हैं, ये लोग कैसे परवान चढ़े। सबसे पहली दरस का माँ की तरबियत है, माँ की इफ़्फ़त, माँ की पाक दामनी, माँ की नजर की हया। ये सारी चीजें औलाद के अंदर जो है वो शिफ्ट होती हैं, माइग्रेट हो जाती हैं। अब आपने बेटी क्वेश्चन ये किया कि हिजाब क्यों जरूरी है। बेटा, आपको अपनी कदर का नहीं पता, अल्लाह को आपकी कदर का पता है। अल्लाह चाहता है कि आप कीमती हैं, और जो चीज कीमती होती है, जो कीमत में ज्यादा होती है, उस पर गिलाफ चढ़ता है। तो तुम अगर अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो, तो फिर तुम गिलाफ में छुप जाओ। इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी इफ़्फ़त, तुम्हारी पाक दामनी की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बेटी पर्दा करती है, जो बहन पर्दा करती है, जो माँ पर्दा करती है, तो अल्लाह इंसानों की नज़र में भी उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जो बच्ची अपना सब कुछ दिखा रही है, तो आप इमेजिन करें हमारी सोसाइटी में कि जहाँ मर्द की निगाह पाक नहीं है, तो उसकी इज्जत कैसे महफूज हो सकती है। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बेटी, जब कोई औरत घर से बेपर्दा निकलती है, तो और कोई देखे ना देखे, सबसे पहले शैतान उस पर हमला आवर होता है। आज लाखों बेटियां, लाखों मेरी वो बहनें जो कहती थी कि बस ये मेरा फ्रेंड है। स्टार्ट में तो ये फ्रेंड का लफ्ज़ था, लेकिन जब इज्जत तार तार हुई, तो वो मेरी बहन भी रोती थी, बेटी भी रोती थी, और वो बाप भी रोता था जो कहता था मुझे बेटी पे एतबार है, और वो भाई भी रो रहा था जो कह रहा था कि मुझे एतबार है। इसलिए कि इज्जत तार तार हो गई। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, हमारे मुल्क में लाखों केस ज़ैनब जैसी मासूम कलियों के रोज़ाना हमें देखने को मिलते हैं। ये एक अलग बात है कि कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती। तो बेटा, अगर आप अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो, तो गिलाफ में छुप जाओ। सूरह नूर आप पढ़ लें, सूरह आज़ाब पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियरली फरमा दिया कि औरत को चाहिए कि वो निगाह नीची रखे, और इससे पहले मर्द के बारे में कहा गया कि मर्द को चाहिए कि अपनी निगाह नीची रखे। आगे स्टेप तो बाद में है। वो तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अज़वाज मुतहरात बैठी हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हफ्सा, उम्मे सौदा। एक नाबीना सहाबी आ गए, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, नाबीना सहाबी। तो नाबीना सहाबी आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबियों को कहा कि तुम पर्दा कर लो। तो एक बीबी कहने लगी वो तो नाबीना है। ये जितनी फीमेल बैठी हैं कान खोल के सुन लें, मैं किन अज़वाज मुतहरात की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में सूरह नूर कहती है कि इन जैसी पाकीज़ा औरतें नहीं हो सकती। वो रसूल जो रोता रहा आखिर तक, वो रसूल क्या कह रहा है
جب نابینا صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں پردہ کر لو۔ آج مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں صرف دو جملے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ امن کی بات کرتے کرتے ہمارے حکمرانوں نے اور اسلامی عوام نے آج 10 ممالک اپنے ہاتھوں سے گوا دیے ہیں۔ یہ صرف غزہ کا معاملہ نہیں ہے، ملک شام، عراق، یہ سارے ممالک جو ہیں ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں صرف ایک آیت امن کی ہے، باقی 600 آیتیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹیوں کو، تمہارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر جہاد کا درس دیتا ہے۔ دوسرا جملہ، اے پردہ آنکھ کا نہیں ہوتا دل کا ہوتا ہے، اس جملے نے بھی تباہ کر دیا۔ سنیے اسوہ رسول کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں، تمہیں تو شیطان فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ تو بیٹا حجاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو کہیں کہ بیٹا حجاب کرو، اگر اپنی ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ حجاب کرو، اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تو اب ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں، کسی فلسفی کو سنیں، کسی لاجک کو سنیں؟ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ میٹھا نہیں کھانا، آپ کی شوگر ہائی ہو جائے گی، تو ہم کبھی بھی میٹھا نہیں کھاتے۔ تو یار اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ پردہ کرو، تو اس میں کیا ہمارے لیے نقصان ہے؟ یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے۔